दोस्तों, स्टडी बूम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 19 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ये जो प्रश्न है जो 19 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी VVI प्रश्न है जो 19 फरवरी में बहुत ही जरूर से जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है विवेकानंद और डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। इसका सही ऑप्शन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई, तो इसका ऑप्शन है सही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन थे। जो मार्टिन लूथर थे कौन थे, तो इसका ऑप्शन सही है कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। कौन थे, धर्म सुधारक। और पांचवा नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किए थे। ये प्रश्न जो है पांचवा नंबर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 फरवरी के लिए, यानी VVI प्रश्न है। क्या है प्रश्न, VVI प्रश्न है। यानी महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादित किए थे, किस पत्र का संपादित किए थे, तो यंग इंडिया को। इसको यंग इंडिया को। छठा नंबर प्रश्न है कि किस पत्र को रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन है सही अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी अमृत बाजार पत्रिका। ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 फरवरी के लिए, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। जो छपाई सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ, तो इसका ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है भारत। इसका से कि छपाई सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ, चीन में। 8वां प्रश्न है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो इसका ऑप्शन से करेक्ट आंसर है गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया, छापाखाना का आविष्कार किसने किया, गुटेनबर्ग ने किया था। 9वां प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन सही है पंचायती राज संस्था पर भारत में औरतों की आरक्षण की व्यवस्था है। 10वां प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। जो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हैं। कौन है, मेगास्थनीज जो हैं इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। 11वां प्रश्न, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसका है, तो हिंदू समुदाय का भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है। 12वां प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वन की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। 12वां प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है 19 फरवरी के लिए। यानी फ्रांस के किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन सही है कि बूर्बो वंश जो था इसका स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, बूर्बो वंश का। 13वां प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो इसका ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन हंगरी, डी ऑप्शन इंग्लैंड। इसका सही ऑप्शन है कि आर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका सही ऑप्शन है डी। 14वां प्रश्न है कि सेडान का युद्ध किस बीच में हुआ था। जो सेडान का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है कि फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान युद्ध हुआ था। 15वां प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। जो बिस्मार्क था निम्न में से क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ था। 16वां प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस वर्ष को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस वर्ष को कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत को वित्तीय वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 17वां प्रश्न है कि बृहत क्षेत्रफल में जल की उपस्थिति के कारण
ही पृथ्वी को कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह, डी ऑप्शन है हरा ग्रह। इसका सही ऑप्शन है तो बृहद क्षेत्रफल में जल की उपस्थिति के कारण ग्रह को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। 18वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। 19वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ये भी जो प्रश्न है 19 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा 19 फरवरी को। 20 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 19 फरवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है, जो जरूर से जरूर ये प्रश्न 19 फरवरी को पूछा जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदियों को बिहार के शोक नदी किसको कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ये भी प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है ये जो 23वां नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो जादूगोड़ा है। कहाँ पे है? जादूगोड़ा। 24वां प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ पे आती है? तो समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। 25वां प्रश्न है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन है सही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा? तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा। ये जो प्रश्न है 25वां प्रश्न है, जो 19 फरवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा, VVI प्रश्न है। 26वां प्रश्न अगला प्रश्न है। 26वां प्रश्न है कि बोलिविया का जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है A, यानी इसका ऑप्शन सही है करेक्ट है, पानी की कीमत में वृद्धि। क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि। ये भी प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 27वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर। 28वां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाए थे कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया? दयानंद सरस्वती। 29वां प्रश्न है कि चावल है। चावल कौन सी फसल है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। कौन सी है? चावल खरीफ फसल है। चावल क्या है? तो खरीफ फसल है। और 30वां प्रश्न है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। 31वां प्रश्न है कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई। यानी टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया? तो इसका ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है B, यानी 1907 में किया गया था। कब किया? 1907 में। 35वां प्रश्न है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा है। किसने कहा है? जिमरमैन ने। और 32 प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते रहिए। स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।